जब 1 करोड़ नाम जप होता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है, शरीर निष्पाप हो जाता है 1 करोड़ नाम जप करने पर। रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। शुद्ध सतोगुण में हर समय भगवान का भजन होता है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है। तत्काल उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है और उन भावनाओं में वो डूबा रहता है। जब 2 करोड़ नाम जप हुआ तब स्थिति क्या हुई, उसके धन का अभाव जो था वो खत्म हो गया। मनुष्य के अंदर रहता है मैं ऐश्वर्यवान बनूं, धनवान बनूं, भाव ही खत्म हो जाता है। अगर धन चाहिए तो कह रहे निर्धनता की पीड़ा जो उसके अंदर सता रही थी वो खत्म हो जाती है। उसके आवश्यकता से बढ़कर धन भगवान देने लगते हैं। जब 2 करोड़ नाम जप, माला तो माला से नहीं कि चेक आ गई कि नहीं, माला तो माला से नहीं, 2 करोड़ नाम जप करने वाले साधक के अंदर से धन की चाह खत्म हो जाती है। भगवान 2 प्रकार से चाह पूर्ण करते हैं, एक चाह हटा करके अचाह करते हैं और एक धन दे करके चाह से अचाह कर देते हैं। दैन्यता, दुख, भटकना ये सब खत्म हो जाता है। दरिद्रता के जितने उपद्रव होते हैं सब खत्म हो जाता है। उसमें सुख ही सुख, सुख ही सुख छा जाता है। जैसे 2 करोड़ नाम जप करने वाले के हृदय से धन का 3 करोड़ नाम जप करने वाले का हृदय पवित्र हुआ, और जो असाध्य था कि काम नहीं छोड़ सकते, क्रोध नहीं छोड़ सकते, अरे ये तो बहुत बड़ी, सब साध्य होने लगा। वो जो चाहता है वो हो जाता है। 3 करोड़ नाम जप करने वाले का ऐसा संसार उसे प्यार करने लगता है जब 3 करोड़ नाम हो जाता है कि जैसे सगा भाई अपने सगे भाई से प्यार करता है, और उससे भी घनिष्ठ पूरा संसार उसे प्यार से। करोड़ जब नाम हुए तो सुख स्थान कौन है, हृदय। हृदय में सुख क्या है, भगवदानंद। अब उसके अंदर भगवदानंद का स्फुरन हुआ 4 करोड़ नाम जप से। अब मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, द्वंद्व जितने, इनका कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता 4 करोड़ नाम जापक के हृदय में। अब उसके अंदर अपार ज्ञान की वृत्ति उदय हो गई 5 करोड़ नाम जप में। जब 5 करोड़ नाम जप किया तो विद्या का प्रादुर्भाव हो गया। जो शास्त्रों में लिखा है वो उसकी वाणी से निकलेगा। अगर वो संसार चाहता है तो जो चाहेगा 5 करोड़ नाम जप में पुत्रहीन पुत्रवान हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। अगर जिसकी आयु क्षीण है, मूर्ख मनुष्य है तो बहुत विद्वान शास्त्रों का हो जाएगा। कोई उससे द्वेष करता है तो उसके सामने घुटने टेक गए। बहुत से लाभ उसके 5 करोड़ नाम जप करने। 4 करोड़ में स्वरूप बोध हो गया था, 5 करोड़ में अब जो 7 करोड़ नाम उसके जप हुए, अब त्रिभुवन में कोई कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती। यहां से लेकर के अप्सरा, देवलोक, ब्रह्मलोक तक की अब उसको आकर्षित नहीं कर सकती। परम पवित्र भाव उसके अंदर में, जहां कामिनी का प्रवेश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता, भारी से भारी अनुकूलता भगवान नाम नहीं छुड़ा सकती। 7 करोड़ नाम जापक की ऐसी स्थिति हो गई कि घनीभूत गाढ़ नाम में डूबा हुआ है। विश्व की अप्सराएं भी एक साथ उसको मोहित करना चाहे तो नहीं मोहित कर सकती हैं। बड़े बड़े महाभागवतों का प्रगट में मिलन शुरू हो गया, जैसे देवर्षि नारद जी, शनकादि जी, वो उनसे बात करते हैं। वो आनंद मोद में डूबा हुआ भगवान के आनंद मोद में उनको डुबाता है और वो उनको डुबाते हैं। जब 8 करोड़ नाम जप किया तो मृत्यु का भय खत्म हो गया। वैसे वो दीर्घायु होगा क्योंकि अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है भगवान नाम जप करने से, लेकिन शरीर से संबंध उसका नहीं रह गया। वो आत्मस्वरूप में स्थित आत्म सिंहासन पर हर समय विराजमान रहता है। 8 करोड़ जिसका नाम हो जाता है, जब हो जाता है, वो पूर्ण आत्मज्ञानी महापुरुष, शरीर, संसार, लोक, व्यवहार, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर सबसे दूर निर्विकार परमात्मा स्वरूप हो गया।
छल कपट से चंद रुपए 9 करोड़ नाम जप किए, तब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गए, उनकी वाणी सत्य हो गई और उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। नाम का अधिष्ठात्र देवता सामने प्रकट हो जाता है। जैसे राम राम तो राम प्रकट हो जाएंगे, राधा राधा तो राधा। नाम जप करो, लिखा तो है संख्या से। अगर धुआंधार जपो तो जब हो जाएगी तो श्री जी अपने आप मिल जाएगी। गिनती कौन करे? आप लोगों को गिनती आती हो तो गिनती कर लो अपने। तो धुआंधार की गिनो तुम जप हम रहे। प्रभु से कहते हैं गिनो तुम जप हम रहे। हमें पता है तुम बेईमानी नहीं करोगे कि संख्या में बेईमानी आप नहीं करोगे, जपले में बेईमानी हम नहीं करेंगे। धुआंधार जपो रात दिन। अभी देखो मैं साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती जो चाहो